मोदी 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 मोदी, जैसा लगता है कि उनको मोदी ने ही पैदा किया है। कोई इतना बाप का भी नाम नहीं जपता होगा जितना ये अंधभक्त जो हमारे देश के देशद्रोही पत्रकार हैं। सुबह से लेके शाम तक मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का नहीं ये किया, मोदी ने वो किया, ये नहीं दिखाते कि मोदी ने देश को क्या नुकसान किया, ये नहीं दिखा। किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। पहले तो मोदी जी भाषण देते थे कि मैं गरीब मजदूरों को उनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं देखना चाहता हूं, हवाई जहाज से भेजूंगा, तो उनको बाथरूम में रेलवे के भेजा जा रहा है। गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलती है जितना ये नरेंद्र मोदी दिन में 36 बार रंग बदलता होगा। और अमित शाह गुंडा माफियों का सरदार, जा रे गंजे, गंजा तो मैं भी हूं भाई, लेकिन इस गंजे ने तो हद ही कर दिया है। कमाल का हमारा अंधभक्त है भाई, और कमाल की नौटंकी हमारे देश में चलती है। और उस नौटंकी को इतनी बाखूबी से मोदी के जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो सुबह शाम मोदी 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 मोदी, जैसा लगता है कि उनको मोदी ने ही पैदा किया है। उनके मां के पास भी, मैं शब्द भाषा में बोल रहा हूं, कैसा लगता है कि जैसे कोई इतना बाप का भी नाम नहीं जपता होगा जितना ये मतलब क्या कहूं, ये देशद्रोही जो हमारे देश के देशद्रोही पत्रकार हैं, जो गए तो है सच दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ झूठ के अलावा कुछ परोसने का काम ही नहीं करते हैं। और सुबह से लेके शाम तक मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का नहीं ये किया, मोदी ने वो किया, ये नहीं दिखाते कि मोदी ने देश को क्या नुकसान किया, ये नहीं दिखाते। सिर्फ मोदी ने वो किया, मोदी ने ये क्यों नहीं दिखाते कि आज के समय के अंदर वर्ल्ड बैंक का हर व्यक्ति के ऊपर 5 लाख रुपया कर्जा है। बेच दिया मोदी ने, भारत के एक एक इंसान को बेच दिया। कहां गया वो पैसा? ये कोई देशद्रोही पत्रकार नहीं दिखा सकता है। ये कोई नहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। और इस कड़ाके की ठंड में जिनके गोद में बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे, वो इतनी ठंड में कहां रहेंगे? ये कोई पत्रकार नहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से ये भी हमारे समाज के ही हैं जो आज लाठी और डंडे का पावर दिखा रहे हैं प्रशासन में। ये हवलदार कवलदार ये भूल गए हैं कि इसी समाज से वो गए हुए हैं वहां पे, लेकिन चंद 1000 रुपए कमाने के लिए, सिर्फ 1000 रुपए कमाने के लिए एक दिन में किसी का हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। भाई साहब, मैं कह रहा हूं, इतना आतंक अंग्रेजों ने नहीं मचाया होगा, कंस ने नहीं मचाया होगा, रावण ने नहीं मचाया होगा, जितना आतंक इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मचा के रखा है पूरे देश के अंदर। जरा सोचिए किस तरीके से ये लोग गिड़गिड़ाते हैं इलेक्शन के टाइम के अंदर, और कितना सुनहरा आपको सपना दिखाते हैं, और किस तरीके से बिहार में वोट लेने का काम किया, ये आप सब जरा सोचिए। और जरा सोचिए कि मोदी के 100 ऐसे भाषण होंगे जो इन्होंने ये कहा कि रेड़ी पटरी वाले के भी हम साथ लेके चलते हैं। कहां पे साथ लेके चलता भाई रेड़ी पटरी वाले को? सब रेड़ी पटरी वाले को बिहार में उजाड़ने का काम किया अभी। अब वो कोई दूसरा नहीं, भाजपा का गृह मंत्रालय है, उसने उजाड़ने का काम किया है एक एक व्यक्ति को। हमारे मधुबनी जिला में गंगा सागर चौक, सदियों से वहां पे दुकानें हैं, सदियों से, आज से नहीं सदियों से, एक एक दुकानदार को उजाड़ दिया है। अब उसकी ठेकेदारी वो देंगे किसी अपने भाजपाई को, जो मोटा रकम असूलेगा। और हिटलर शाही चल रही है। नीतीश बाबू, आपकी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो इस बार 5वीं बार जो आप ये
दो नंबर तरीके से सत्ता में आए हैं ना, दो नंबर तरीके से इस बार आप सत्ता में आए हैं, एक नंबर तरीके से नहीं आए हैं नीतीश कुमार और मोदी जी। उसी का खामियाजा लग रहा है, उसी का बदला ले रहे हैं क्या गरीब मजदूरों से? पहले तो मोदी जी भाषण देते थे कि मैं गरीब मजदूरों को उनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं देखना चाहता हूं, हवाई जहाज से भेजूंगा, तो उनको बाथरूम में रेलवे के भेजा जा रहा है। हद हो गई मोदी जी, हद हो गई। भाई साहब, गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलती है जितना ये नरेंद्र मोदी दिन में 36 बार रंग बदलता होगा, 36 बार रंग बदलता होगा। कहां इतना पाप कमा के जमा करोगे मोदी? इतने की करोड़ों की हाय लेके कहां रहोगे? कौन से नर्क के द्वार में रहोगे? और अमित शाह गुंडा माफियों का सरदार, मर्डर कराने में तो मास्टरमाइंड है अमित शाह। क्या फर्क पड़ता है? जा रे गंजे, गंजा तो मैं भी हूं भाई, लेकिन इस गंजे ने तो हद ही कर दिया है। दोस्तों, अंदर से आत्मा कलप जाती है। जरा सोचिए, 10,000 का लालच दिया, फिर 2 लाख का लालच दिया कि इसके बाद 2 लाख रुपए आएंगे। बेचारी गरीब महिला, सीधी साधी हमारे देश की माता बहनें, बिहार की भोली भाली मासूम बहक गई, और आज उनके हाय ले रहे हैं मोदी जी और नीतीश कुमार और ये सम्राट चौधरी। इतना बड़ा मक्कार। अरे कुशवाहा समाज तो लोगों को रोटी देने का काम करता है, किसान है। हम उस वंशज से आते हैं सम्राट अशोक के, जिनका चिन्ह भारत के नोट के ऊपर है चक्र। उस वंशज से आते हैं और एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कुशवाहा समाज का, लोगों को बसाने का, उजाड़ने का नहीं रहा है। तो ये शर्म की बात है कि सम्राट चौधरी मेरे कुशवाहा समाज में है, और 36 बार ये अपना नाम कभी चौधरी रखता है, कभी कुशवाहा रखता है, क्योंकि ये क्रिमिनल, एक गुंडा है, गुंडे का रिकॉर्ड है। साथ साथ कुशवाहा को ही मरवाने का रिकॉर्ड है। तो ये मेरे कुशवाहा का है कहां? आप लोग खुद फैसला करो, क्या ये हिंदू की सरकार है? चलो हिंदू की सरकार है तो मैं एक बात, छोटा सा प्रश्न आप लोग से पूछना चाहता हूं। कभी कांग्रेस के शासन काल में किसी हिंदू ने देखा कि किसी मंदिर को तोड़ के भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के अंदर जंजीर बांध के उसको घसीट के ले जाते हुए? क्या कभी कांग्रेस के टाइम में आप सबने देखा किसी मंदिर को तोड़ के हनुमान जी के सीने पे राम लिखा हुआ और उसके गले के अंदर जंजीर बांध के? कभी देखा आप लोग ने? ये सिर्फ भाजपा के शासन काल में ही आप देख सकते हो। ये कड़वा सच बता रहा हूं। दूसरी चीज, झंडे वाला मंदिर पहाड़गंज, झंडे वाले, वहां पे माता का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, उसको तोड़ के आरएसएस, एक देश का गद्दार संगठन जिसने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, उस गद्दार संगठन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस संगठन के माध्यम से वहां पे एक आरएसएस का ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई कुछ है, सारा देश का पैसा आरएसएस लूट के एक कार्यालय अभी सब जिलों में बना रही है। देश का पैसा आरएसएस के पास जा रहा है, ये आप लोग समझ लो। और उस आरएसएस मुख्यालय के लिए, कार पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ा जा रहा है। क्यों? बोलो जय श्री राम के नारा लगाने वालों, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं। मेरे दरवाजे पे भी आके लगाते थे शादी ब्याह के अंदर, वो शादी कम करते थे
और जय श्री राम का नारा लगवाते थे कि धनेश्वर महतो को चिढ़ाऊं। क्या कोई मेरी बात का उत्तर देगा क्या कि भाजपा वास्तव में हिंदुओं की पार्टी है या हिंदुओं की दुश्मन है? और कुछ व्यक्तियों को लगा था कि मैं ब्राह्मण के विषय में बोलता हूं, तो बोलो आरएसएस किसका संगठन है? ब्राह्मणों का संगठन है कि नहीं है? और ये ब्राह्मणों ने मंदिर तुड़वाने का काम किया वहां पे कि नहीं किया? गौ मांस का व्यापारी ब्राह्मण करते हैं कि नहीं करते हैं? इस प्रश्न का मेरा उत्तर दो। 250 करोड़ भाजपा को चंदा दिया गौ मांस के व्यापारियों ने। क्या यह झूठ है? और क्या यह सत्य नहीं है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बीफ कारोबारी हैं वो ब्राह्मण नहीं है? नाम बदल के क्या नहीं कर रहे? मुझे जवाब चाहिए भाई। फोन करके तो बहुत आदमी मेरे से बोलता है कि आप ऐसा बोल देते हो, ऐसा बोल देते हो। मैंने ये प्रश्न किया है, कोई अब शब्द नहीं बोल रहा हूं यहां। बोलना मेरी बात का है, कमेंट्स करो। और जो मुझे गाली देते हैं, चंद 10 कितना 500 रुपए मिलता नहीं गाली देने का? कितना मिलता है महीने में? 10-20 हजार, क्योंकि उठाई गिरे संगठन में हो ना। मैं आरएसएस और भाजपा को उठाई गिरे का और एक क्रिमिनल संगठन बताता हूं। ये संगठन की मान मर्यादा तब तक थी जब तक वाजपेयी जी थे। जब से ये गुजराती 2 गुंडों के हाथ में गया है ना भाजपा, तब से खत्म हो गया ये संगठन। ये हकीकत है। 2 गुजराती गुंडों के हाथ में चला गया, सिस्टम खत्म हो गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।